है, कितना प्रेम है, अति अनुराग। अच्छा ये बताओ, हमारी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रहा है? पीछे वालों को सुनाई दे रहा है आराम से? तो जल्दी से बैठ जाइए ना, थोड़ा सावधानी से बैठिए, क्योंकि राम जी की कथा आप लोग सुन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा, इसलिए शांति से बैठिए। अब एक बार हुआ क्या, प्रयागराज में कुंभ लगाया जाता है। तो कुंभ लगाया जाता है। अभी आपने महाकुंभ का दर्शन तो किया, माघ महीने में हर वर्ष कुंभ होता है। माघ मकरागता रवि जब होई, माघ मकरे गत रवि जब होए, तीर्थपति आप सब कोई, तीर्थपति अवसर कोई, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। सब कोई नहा करके स्नान करके अपने अपने घर जा रहे थे। इतने में अंतिम में एक मुनि वापस होने लगे, उनका नाम है याज्ञवल्क्य। बाबा कहते हैं, जाग बलिका मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेके, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज पद राखे टेके। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जब मकर स्नान करके प्रयाग से, अच्छा आपका घर प्रयाग में हो तो जितने आपसे मिलने वाले आपके रिश्तेदार आएंगे सब आप ही के घर में रुकना चाहेंगे। तीर्थ में अगर आपका घर हो जाए तो जितने रिश्तेदार आएंगे आपके ही घर में रुकेंगे, कोई भी होटल में खर्चा करना नहीं चाहता। अब भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयागराज में। जब रवि भगवान, सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ लगता है। प्रयाग में महाकुंभ हुआ, बड़े बड़े साधु संत वहां पर आए और सबको स्नान करते हैं और अंतिम में अपने अपने घर जाने लगे। और जाते समय भरद्वाज जी से विदा मांग करके जा रहे हैं। सब कोई बोल करके, महाराज आपके यहाँ रुके, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा कहते हुए सब जा रहे हैं। लेकिन अंतिम में एक बड़े विवेकी साधु बाबा आए, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, भरद्वाज जी महाराज ने क्या कहा, आप मत जाइए प्रभु। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों में नमन किया और कहा मुनिवर आप मत जाइए। ये परम ज्ञानी साधु का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? थोड़ा जोर से उच्चारण करो, याज्ञवल्क्य। आजकल के लोग किसी का अच्छा खासा नाम हो तो पूरा नाम उच्चारण नहीं करते, उसको शॉर्टकट में
थोड़ा नाम बिगाड़ ही देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा भाषा बोलते हैं आप लोग? डोंगारी, खोटार, अब जो कुछ भी हो आप लोग जानते होंगे। डंगार डीह में जो भी भाषा आप लोग बोलते हैं, अच्छा हिंदी तो समझते हो ना अच्छे से? अगर किसी का नाम मनोज हो तो यहाँ पर लोग जल्दी मनोजवा बना देते हैं। किसी का नाम दिनेश हो तो दिनेशवा बन जाता है। मनुष्य का आदत है अच्छा नाम को जल्दी बिगाड़ देते हैं। इसलिए बाबा ने सोचा प्राणी को, कलियुगी व्यक्ति को याज्ञवल्क्य जी का नाम सही से उच्चारण करना नहीं आएगा, अंतिम में बिगाड़ ही देंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया जागवलिका मुनि। जागवलिक, याज्ञवल्क्य कहने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है? या, य और व, आधा ल, आधा क और य, याज्ञवल्क्य। इसलिए पहले ही लिख दिया जागवलिक मुनि परम विवेकी। अब बाबा ने, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया, महाराज आप मत जाइए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, भरद्वाज जी अज्ञानी नहीं है, परम ज्ञानी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल किया, फिर भी उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करके पूछा आप रुक जाइए, मेरे मन में संदेह है, संशय है। नाथ एक संसौ बड़ मोरे। नाथ एक शंका है, अगर आप कृपा करेंगे तो वो शंका दूर हो जाएगा। करगत वेद तत्व सब तोरे। मुझे यकीन है, मुझे पता है आपके भीतर वेद के वास्तविक तत्व हैं, इसलिए प्रभु मेरे शंका को, मेरे संशय को आप दूर करिए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा महाराज बताइए आपके भीतर कौन सा सवाल है, क्या शंका चल रहा है, आप बताएंगे तभी मैं जान पाऊंगा। लेकिन भरद्वाज जी कहते महाराज बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अगर मैं पूछूं तो मुझे शर्म लग रही है, थोड़ा बहुत लाज है और भय भी लग रहा है। आप कहोगे कैसी सवाल कर रहा है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि महाराज निसंकोच होकर के पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। तो जानते हैं भरद्वाज जी ने क्या पूछा? किसी को आइडिया है क्या पूछा होगा? यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं, रामो कवना प्रभु पूछहु तो ही। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। कैय बुझाई कृपा निधि मोहि। कैय बुझाई कृपा निधि तोहि। एक राम अब देश कुमारा। एक राम देश कुमारा। तीन कर चरित विदित संसारा। तीन कर चरित विविध संसारा। तीन कर चरित विदित संसारा। तीन कर चरित विविध संसारा। याज्ञवल्क्य जी ने जब सुना, भरद्वाज जी पूछते हैं प्रभु राम कौन है? अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने पहले ही बोल दिया कि सरकार पूछने का तो मन है।
अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मन ही मन कहते हैं, इनको राम जी कौन है नहीं पता होगा क्या? इतने बड़े राम जी के भक्त होकर के राम के बारे में इनको नहीं पता। अच्छा आप बताइए, आप जानते हैं राम कौन है? आप लोग जानते हैं राम कौन है? जानते तो हाँ कहिए, नहीं जानते तो ना कहिए। राम जी को जानते हो? जानते। कौन है राम जी? कौन है? अच्छा शर्म लग रहे हैं आप लोग को, शर्माने की जरूरत नहीं है, एक बार जोर से बोलो जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी मन में विचार करते हैं, ये जानते सब हैं। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनना पड़ता है। अगर आप कथावाचक के मुंह से सुनना चाहते हैं तो स्वयं को अनजान बना करके, अज्ञान बना करके आप भगवान के चरित्र कथावाचक के मुंह से निकलवाओगे। भरद्वाज जी ऐसा ही कर रहे हैं, खुद अनजान बन के याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं, सरकार सवाल तो छोटा सा है, पूछने में लाज लग रहा है और भय भी लग रहा है। मुझे लग रहा है आप क्या सोचेंगे, इतने बड़े भगवान के भक्त होकर के ये नहीं पता कि राम जी कौन है। लेकिन आप बताइए ना, राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, आप नहीं जानते क्या राम कौन है? भरद्वाज जी बोले, जानता हूं ना, जिन्होंने रावण को मारा क्या वही राम है? दशरथ नंदन दशरथ जी के पुत्र हैं वही राम जी राम है? या फिर नारी विरह में जो रोते रहे वही राम है? या फिर वो राम और ब्रह्म राम दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? मुझे विस्तार से सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहते हैं, महाराज आप सब कुछ जानते हैं। जाग बलिका बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विवित रघुपति प्रभुता, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बाने, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जाने, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जाने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, देखो मुनिवर, आप राम जी के परम भक्त हो, राम के भक्त होकर के राम कौन है ऐसा पूछ रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं आप कौन हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, आप तो केवल मन से नहीं, अपने कर्म से और वाणी से, तीनों जगह से आप राम जी के भक्त हैं। अच्छा आप भक्त हैं इसलिए राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई का अर्थ होता है, आपके हिसाब से चतुराई का क्या मतलब है? जो दूसरों को ठग ले वही चतुर होगा, हाँ? लेकिन इनके याज्ञवल्क्य जी के भाषा में चतुराई का अर्थ है जो भगवान के गूढ़ कथा को निकाल सके, उसी को वास्तव में चतुर कहते हैं। हम लोग को लगता है किसी दूसरे को हम ठगते हैं तो हम चतुर हो गए, हम चतुर नहीं होते। अगर आप भगवान के गूढ़ कथा को निकलवा सकते हैं तो आप वास्तव में चतुर हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना।
अब भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि महाराज आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आपका मन में चल रहा है, राम जी की कथा में कैसे सुनूं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो मन कर्म और वाणी से आप भगवान के भक्त हो, ऐसे वैसे भक्त नहीं, भगवान के परम भक्त हो आप। अब तो जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा, उसके बाद भरद्वाज जी प्रसन्न हो जाते हैं और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो सवाल आपने हमको किया राम कौन है, यही सवाल एक बार माँ भवानी ने भी भोलेनाथ से किया था। चलिए हम जो कथा भगवान श्री शंकर ने भवानी को सुनाया वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। तो कथा प्रसंग प्रारंभ होता है, त्रेता युग में जरा चलते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार भोलेनाथ माँ सती को लेकर के जाते हैं कुंभज ऋषि के यहाँ। क्यों? क्योंकि कुंभज ऋषि राम जी की कथा को बड़े ही सुंदर रूप से गा रहे थे।